अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज की क्लास में हम लोगो बनाना सीखेंगे पेन टूल की मदद से। तो एडोब इलस्ट्रेटर पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज़ हम डिज़ाइन करें या हम टेक्स्ट यूज़ करें, कोई भी चीज़ हम अपने डॉक्यूमेंट पे यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमने लेयर्स बनाना है और लेयर्स पे ही वर्किंग करनी है। लेयर्स पे कैसे वर्किंग करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे मेन्यू बार में जाते हैं और मेन्यू बार में जाने के बाद यहाँ से सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे विंडो को। विंडो पे क्लिक किया माउस के साथ, इस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से ओपन करेंगे लेयर्स को। तो जैसे ही लेयर्स को ओपन किया तो यहाँ पे लेयर्स का पैनल ओपन हो गया है। अब यहाँ पे इसको टॉप पे रखें या बॉटम में रखें या सेंटर में रखें तो आप इसको रख सकते हैं। मैं यहाँ पे बॉटम पे करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से देखें कि हमने क्या सिलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो लेयर्स वन है, तो हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट ओपन है और यही हमारा जो शीट है तो ये ओपन है। अब हमने कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है या कोई भी चीज़ बनानी है तो उसके लिए हमने एक न्यू लेयर्स को ओपन करना है। न्यू लेयर्स को कैसे बनाना है, न्यू लेयर्स पे कैसे वर्किंग करनी है। अब यहाँ पे लेयर्स पैनल पे ही आके यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर ओपन हो जाएगी लेयर्स 2 के नाम से। अब हमने डिज़ाइन करना है, सबसे पहले हमने सर्कल लगाना है। सर्कल कैसे लगाएंगे? यहाँ पे टूल बार में जाएंगे और टूल बार में जाने के बाद यहाँ पे इस पे माउस को जैसे ही प्रेस करके रखेंगे तो इसमें डिफरेंट जो है वो टूल हैं, यहाँ पे शेप्स हैं। अब यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है, इसी तरह राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, लिप्स टूल, पॉलीगॉन, स्टेयर और फ्लेयर टूल है। अब यहाँ से हमने इसको लिप्स टूल को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद हम अपने डॉक्यूमेंट पे आते हैं और डॉक्यूमेंट पे आने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद आपने साइज ऐसे ही 1.5 और 1.5 करना है जो कि हमारे पास इंचेस में है। तो इंचेस में करने के बाद हमने यहाँ से ओके कर देना है। ओके जैसे ही करेंगे तो हमारे पास एक सर्कल ड्रा हो जाएगा। अब इसको हमने इस डॉक्यूमेंट के यहाँ सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए हम यहाँ से विंडो में जाएंगे और विंडो में जाने के बाद अलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने अलाइन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से हमने इसको करना है हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर और इसी तरह हमने वर्टिकल अलाइन सेंटर। अब यहाँ पे देखें कि एक और चीज़ है, जैसे कि अलाइन टू है। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है तो ये आर्ट बोर्ड है। इसी तरह अगर आपने अलाइन टू सिलेक्शन के मुताबिक करनी है, जिन जिन चीज़ों को आपने सेलेक्ट किया होगा और उसी को आपने हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर और वर्टिकल लाइन सेंटर करेंगे तो ये सिलेक्शन के मुताबिक वो सेंटर करेगा। अब यहाँ पे जो हाइड है तो जैसे कि अलाइन टू की ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक जितने भी होंगे तो उसके मुताबिक ये अलाइन सेंटर करेगा। अब यहाँ पे आर्ट बोर्ड के मुताबिक हमने अगर करना है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर पे एक बार क्लिक करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे वर्टिकल अलाइन सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो डॉक्यूमेंट है आर्ट बोर्ड है इसके सेंटर में है। अब हम यहाँ पे टूल बार में आते हैं और टूल बार में आने के बाद यहाँ पे जूम टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको एक बार सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये जूम इन हो गया। अब यहाँ से हम क्या सिलेक्ट करेंगे? हम सिलेक्शन टूल पे क्लिक नहीं करते, हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है, निशान है जो कर्सर पे है। अगर हम इस पे कहीं भी जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जूम इन करेगा। अब क्या करेंगे? हम यहाँ से टूल बार में आके हैंड टूल पे क्लिक करेंगे। हैंड टूल पे क्लिक करने के बाद इसको हम सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में करने के बाद अब यहाँ पे देखें कि इसको मैंने सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद अब हम पेन टूल की मदद से इसमें जो है डिज़ाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे? मैंने बाहर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम पेन टूल पे जाते हैं और पेन टूल पे एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही पेन टूल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे और सेकंड हम पॉइंट यहाँ पे लगाने से हम यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही माउस के साथ इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख देते हैं। जैसे ही रख दिया, अब यहाँ पे देखें कि ये राउंड है तो इसको हमने यहाँ से ख़त्म करना है। ये यहाँ पे इसकी टेल है तो इसको हमने यहाँ से ख़त्म करना है। हमने दोबारा यहाँ पे आके एक पॉइंट को लगाना है और सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसको ख़त्म करने के लिए अगर कीबोर्ड से एस्केप को प्रेस करेंगे तो इसकी जो टेल थी वो यहाँ से ख़त्म हो गई है।
अब दोबारा से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और सेकंड हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे इसको लाके यहाँ पे रख देते हैं और इसको भी ऐसे ही लाकर इसकी टेल को ख़त्म करेंगे। कीबोर्ड से एस्केप बटन को ESC जिसके ऊपर जो लिखा होता है टॉप साइड, तो इसको हमने एक बार क्लिक करना है, इस पे प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस किया तो ये देखें कि इसकी जो टेल थी वो यहाँ से ख़त्म हो गई है। अब मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर देता हूँ। सिलेक्शन टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें कि इसका जो फिल है, जो लाइन थी, जो पेन टूल हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद ये देखें कि इस पे कलर्स है, यहाँ पे ये लाइन आ रही है और यहाँ पे ये वाइट स्पेस है और यहाँ से फिर स्टार्ट हो रही है। तो इसके जो फिल है, यहाँ पे जो फिल इसमें कलर है, तो इसको हम यहाँ से नन करेंगे। यहाँ पे आते हैं और यहाँ से इसको नन करेंगे। नन करने के बाद इसी तरह हम इस पे भी आएंगे और इसको भी, इसका जो फिल है इसको नन कर देते हैं। दोनों का कलर हमने नन कर दिया और फिर इसको नन कर दिया। नन करने के बाद इस सब को हम सिलेक्ट करेंगे एक साथ। इससे पहले जो क्लास में मैंने बताया कि हम जैसे ही हम सर्कल को ड्रा करें, ड्रा करने के बाद रेक्टेंगल को लगाने के बाद उसके बाद हम क्या करते थे कि रेक्टेंगल को हम सेलेक्ट करते थे और सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट पे जाते थे, यहाँ से एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक करते थे। लेकिन अब हमने ऐसे नहीं करना, हमने ऑब्जेक्ट पे नहीं जाना और एक्सपेंड अपीयरेंस पे भी क्लिक नहीं करना। तो हमने इसको सिलेक्ट कर देना है। जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम आएंगे और टूल बार में शेप बिल्डर टूल को हम सिलेक्ट करेंगे। इस पे सिर्फ आपने एक बार क्लिक करना है। मैं इस पे एक बार क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें कि प्लस का साइन है, तो जहाँ जहाँ पे भी माउस को लेकर जाऊँगा, यहाँ पे जो कर्सर होगा वो प्लस में ही हमें शो होगा। अगर हम कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसमें हमने क्योंकि कलर फिल करना है, तो हमने कलर पे जहाँ पे जाना है, फिल पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है रेड कलर को। रेड कलर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें कि इसमें रेड कलर नहीं आया, इसी वजह से कि इस यहाँ से हमने शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे हम जहाँ पर भी एक बार क्लिक करेंगे तो उसमें उसी तरह कलर फिल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर देता हूँ तो इसमें ये कलर फिल हो गया। अब यहाँ पे एक और बार अगर क्लिक करें तो इसमें भी रेड कलर फिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये सिलेक्टेड है, ये डी सिलेक्ट हो गया है, ये सिलेक्ट है। इसको जैसे ही इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे रेड कलर शो हो गया। अब यहाँ पे दोबारा से हम आते हैं और यहाँ से फिल पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर पिकर का टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब हम यहाँ से कलर्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्लू कलर को। तो ब्लू कलर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोबारा से हम, हमारे पास यहाँ पे देखें कि जहाँ जहाँ पे भी हमारा माउस कर्सर जाएगा हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही कलर वहाँ पर भी आ जाएगा और फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये देखें कि इसमें ब्लू कलर फिल हो गया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सिलेक्टेड है वो शेप बिल्डर टूल सिलेक्टेड है, प्लस का साइन है। इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें कि ये ड्रा हो गया है। अब इसकी जो आउटलाइन है वो ब्लैक है। अब यहाँ पे जो कलर देखें, जो कलर हमारे पास आउटलाइन में है, इसी तरह हमारी जो आउटलाइन यहाँ पे ड्रा है इस पे भी यही कलर मौजूद है। अब हम इसको एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्ट्रोक है तो स्ट्रोक पैनल पे जाएंगे और यहाँ से स्ट्रोक का जो साइज़ है हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। साइज़ हम यहाँ पे रखते हैं 3 पे। 3 पॉइंट पे जैसे ही रखा, अब यहाँ पे ये जूम इन है, इसीलिए हमें जो इसकी आउटलाइन है बहुत ज़्यादा बोल्ड शो हो रही हैं। तो अब हम यहाँ पे जो इसकी आउटलाइन है यहाँ पे कलर पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एक तो हम यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं, सेकेंडली हम हमारे पास जो कलर्स पैनल है यहाँ से हम इसको शो कर देते हैं। शो ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये मज़ीद देखें, इसमें ये कलर्स आ गए हैं। अब हम इसमें कोई कलर फिल करना चाहें यहाँ से तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो आउटलाइन है हमने इसके कलर्स को, आउटलाइन को वाइट कर देना है। जैसे ही वाइट पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी आउटलाइन
जो स्ट्रोक थी वो वाइट ब्लैक की बजाय ये वाइट हो गई हैं। अब हमने इसको ग्रुप करना है। ग्रुप कैसे करेंगे? कीबोर्ड से हमने कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब ये कंप्लीट एक शेप बन गई है। अब यहाँ पे कोई भी सेपरेट नहीं है, हमने इसको ग्रुप कर दिया है। तो ग्रुप करने के बाद यहाँ पे देखें कि मैं इनको यहाँ से अगर कैंसिल कर दूँ, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। अब लेयर्स हमारे पास ऐसे ही हैं। अब मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ और ज़ूम टूल पे क्लिक कर लेते हैं। ज़ूम टूल पे क्लिक किया, इसको एक बार सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये प्लस का साइन है, तो अगर हम इसको सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही माउस को छोड़ेंगे तो ये ज़ूम इन हो जाएगा। अब इसको हमने करना है ज़ूम आउट। ज़ूम आउट कैसे होगा? हमने कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस कर देना है और प्रेस करने के बाद ये देखें कि ये ज़ूम आउट हो गया है, क्योंकि हमने पहले ज़ूम पे क्लिक किया और उसके बाद आल्ट की को प्रेस किया। अब यहाँ पे आल्ट की को प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे कहीं भी इसको जैसे ही अगर क्लिक करें तो ये देखें ये ज़ूम आउट हो जाएगा। दोबारा से यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये ज़ूम इन हो जाएगा। फिर आल्ट को की को प्रेस करें और इस पे एक बार क्लिक कर दें तो ये ज़ूम आउट हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ज़ूम मज़ीद आउट हो जाएगा। इसी तरह इसमें हम टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टैब टूल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेयर्स को ओपन कर दिया, यहाँ से एक और न्यू लेयर्स क्रिएट कर दी थर्ड लेयर्स पे। तो थर्ड नंबर पे लेयर्स है, तो अब यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से हम कर देते हैं पेप्सी, और पेप्सी करने के बाद अब यहाँ से हमने इसको स्टाइल देना है, तो फॉन्ट को चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे विंडो में जाएंगे, विंडो में जाने के बाद यहाँ पे टाइप टूल पे जाएंगे और करेक्टर टूल पे क्लिक करेंगे। करेक्टर टूल पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे मेरिएट प्रो है तो हम यहाँ से इस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे पेप्सी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम ज़ूम इसको इसको ज़्यादा कर देते हैं, इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे एक हम चीज़ डिज़ाइन करना चाहें तो हम यहाँ से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। अगर फॉन्ट आपने चेंज करना है, पहले मैं आपको यहाँ से इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी करके बता देता हूँ। अब मैंने इसकी एक डुप्लीकेट कैसे कॉपी की है, मैंने इस पे जैसे ही क्लिक किया, मैं इसको डिलीट करके बताऊँ कि यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करेंगे और माउस के साथ इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके लेकर आएंगे तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। कॉपी बना दी। कॉपी बनाने के बाद इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आए और इसके फॉन्ट को मैंने चेंज कर दिया। तो फॉन्ट मैंने चेंज करके ये रख दिया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से सिलेक्ट कर देना है रेक्टेंगल टूल को। रेक्टेंगल टूल को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि ड्रॉ नॉर्मल है, ड्रॉ बिहाइंड है, ड्रॉ इनसाइड है। मैं इनसाइड पे क्लिक कर देता हूँ। इनसाइड पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें कि ये सिलेक्ट हो गया है। अब मैंने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें कि एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पे इसको रख दें। तो दूसरा ये है कि हमने इससे पहले लेयर्स को क्रिएट नहीं किया, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्रिएट न्यू लेयर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे लेयर्स 4 के नाम से ओपन होगी है। अब यहाँ पे बन गई। तो अब यहाँ से हमने जैसे ही रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया हुआ था तो इसी तरह हमने इसको सिलेक्ट ही रहने दिया है। अब इसको लाकर इसको सेंटर में कर देते हैं। अब हम इसमें अगर कोई इस तरह स्टाइल लगाना चाहें, इफेक्ट लगाना चाहें तो इस तरह भी लगा सकते हैं, जो ये शॉर्ट और इजी है। तो अब हमने इसमें कलर फिल करना है, तो यहाँ पे फिल पे क्लिक करेंगे और फिल पे कैसे क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद अब इसमें हम रेड कलर को यूज़ करते हैं, तो मैंने रेड कलर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ओके पे प्रेस किया तो यहाँ पे रेड कलर इसमें आ गया है। अब हम बाहर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी और इसमें एडिट नहीं होगा। तो आपने ऐसे ही इसमें एडिट करना है, इसके जो रेक्टेंगल है इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो ऐसे कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बाहर क्लिक कर दूँ तो सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया और यहाँ पे बाहर क्लिक कर दिया तो इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे हम दोबारा से इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें कि इस पे लाइन जो है वो चेंज है। और अब यहाँ पे जो इनसाइड का जो ड्रा इनसाइड का जो हमने इसको इफेक्ट को यूज़ किया, यहाँ पे ये हाइड हो गया है। तो मैंने इसीलिए आपको बताया कि जब भी हमने चेंजेस करनी है, कोई भी आपने टेक्स्ट को यूज़ करना है, अगर कोई शेप बना रहे हैं उसमें इसी तरह आपने टेक्स्ट को यूज़ करना है। जैसे कि हमने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया है, आप इसी तरह कोई शेप बना रहे हैं उसमें आपने टेक्स्ट को यूज़ करना है तो आप उस पर ऐसे ही इफेक्ट लगा सकते हैं।
अब मैंने इस पे ये इफ़ेक्ट लगा दिया है, इस पे भी आपने लगाना है तो इस पे भी लगा सकते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पे इनसाइड पे क्लिक कर लेता हूँ। इनसाइड पे क्लिक करने के बाद दोबारा से हम रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। रेक्टेंगल टूल को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इस पे भी ऐसे ही हम इफ़ेक्ट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद अब यहाँ से अगर कलर को सिलेक्ट करें तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से जो फिल कलर है हम यहाँ से भी इसका चेंज कर सकते हैं। आप कहीं से भी इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ब्लू कलर को सिलेक्ट कर देना है। ब्लू कलर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ से सिलेक्शन टूल पे क्लिक क्लिक किया और एक बार हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो अब इसको हम यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे इसको करेंगे सेंटर में और सेंटर में करने के बाद हम इसके साइज़ को कर देते हैं छोटा और मज़ीद इसको छोटा करके इसको रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करके हम यहाँ पे रखेंगे, इसको मज़ीद हम छोटा करेंगे और यहाँ पे इसको सेंटर में रख देते हैं। तो अगर आपने कोई इफ़ेक्ट लगाना है तो आप इसी तरह इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं। तो इसको हम इन सब को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल जी करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब हम यहाँ से जितने भी पैनल ओपन किए थे इनको यहाँ से कैंसिल करेंगे, यहाँ से इसको भी कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास 4 लेयर्स हैं तो ये 4 लेयर पे हमने वर्किंग की है। तो इसी तरह आपने जब भी वर्किंग करनी हो, कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी हो तो आपने ऐसे ही इनको लेयर वाइज़ बनाना है और उस पे वर्किंग करनी है। अब अगर आपसे कोई चीज़ मूव हो गई है एक जगह से दूसरी जगह, या कोई आपने कोई एरर कर दिया, कोई गलती होगी आपसे, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से एक न्यू लेयर क्रिएट करके उस पे वर्किंग कर सकते हैं। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट लिया और डॉक्यूमेंट के ऊपर ही ये सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दी, अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप एक चीज़ को डिलीट करेंगे, वो सारे के सारा डिलीट हो जाएगा। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने सेपरेट वाइज़ इसी तरह लेयर्स को बनाना है और उस पे वर्किंग करनी है। तो उम्मीद है आप समझ गए हों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।